बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हैदर जाफरी 3 जून 2019 से 9 जून 2019 की वीकली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, ये बिल्कुल रमज़ान का आखिरी अय्याम चल रहे हैं और ईद बिल्कुल आने वाली है और इसी हफ्ते में आपको ईद की खुशियाँ जो हैं वो भी मिलेंगी और हमारी तरफ से आपको पेशगी ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला आपके रोज़े और इबादतों को कबूल फरमाए और जो आपको अल्लाह ने करम नवाजी फरमाई है, जो सवाब अता फरमाया है, उसको आप कमा हक़्क़ो हू उसके असर को कबूल करने की आपको ताकत भी अता फरमाए। नाज़रीन, रमज़ान का मकसद एहसास है। अगर तो रमज़ान के रोज़े रखने के बाद आपको ये एहसास आपके अंदर डेवलप हो गया है कि अगर कोई मखलूक कोई दुख में है, कोई परेशानी में है और उसकी तकलीफ़ आपको आपके अंदर महसूस होती है, या कोई किसी की छोटी सी खुशी, किसी के बच्चे के चेहरे पे हल्की सी खुशी लाना आपके लिए कितनी तमानियत का बायस बनता है, या उस बच्चे के लिए कितनी खुशी का बायस बनता है, उसका एहसास। क्योंकि बेशक अल्लाह ने इंसान को दूसरों के दुख दर्द खुशियाँ महसूस करने के लिए पैदा किया है, अपना दुख दर्द खुशियाँ तो जानवरों को भी महसूस होती हैं। अगर रमज़ान के रोज़ों ने आपके अंदर कोई इंसानियत डेवलप की है तो आप यकीनन कामयाब हैं और आप ईद के हकदार हैं और आप ईद की खुशियाँ जो हैं वो अपने दामन में समेटिए। रमज़ान की बरकतें आपने समेट ली, अब ईद की खुशियाँ समेटिए। अपने रिश्तों पे फोकस कीजिए, अपने आप को जितना पॉजिटिव रख सकते हैं उतना पॉजिटिव रखिए। हाँ, रमज़ान के बाद चूँकि आपका मैदा थोड़ा बहुत जो है वो भूख का आदी हो गया है, तो एकदम से बहुत ज़्यादा खा के अपने मैदे को ख़राब मत कर लीजिएगा। हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं और हम हमेशा से आपके लिए वीडियोस बनाते रहते हैं। आपको पता है कि हम आपके लिए 5 चीज़ें इस वीडियो में गाहे बगाहे बयान करते हैं, जिसमें लकी नंबर है, सदका है, लकी दिन है, लकी कलर है और टिप ऑफ द वीक है। तो ये 5 चीज़ें हम आपको इस वीडियो में गाहे बगाहे बताएंगे। हमारी वीडियोस को ध्यान से और मुकम्मल देखिएगा ताकि हम जो आपको पैगाम देना चाहते हैं वो मुकम्मल तौर पे आप तक पहुंच सके। जी नाज़रीन, अब हम बात करेंगे निज़ाम बुरूज के 5वें स्टार लियो के लिए ये हफ्ता थोड़ा सा का मतलब बिल्कुल थोड़ा सा जज्बातियत का हो सकता है। थोड़ा बहुत एग्रेशन बन रहा है, इसकी जो पहली कंजक्शन है वो एग्रेशन की बन रही है। तो एग्रेशन हल्का सा जब ऐसा होता है तो इंसान को फील होता है कि शायद वो जो है वो चीज़ें उसकी मर्ज़ी से नहीं चल रही। तो लियोज़ में एक चीज़ है कि ये अपने हालात के अपने कंफर्ट जोन में रहने वाले लोग होते हैं। ये अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए बहुत ज़्यादा जदोजहद भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं तो इनकी जदोजहद जो है वो थोड़ी कम हो जाती है, या इनके अंदर ये हो जाता है अगर कभी, क्योंकि ये लोग थोड़े बहुत ऐसे हैं कि ये अपनी नाकामी का असर बहुत ज़्यादा लेते हैं। इनके अंदर ये फीलिंग डेवलप हो जाती है कि ये शायद अगर नाकाम हुए हैं तो इनके अंदर कोई कमी है या इनके अंदर कोई कोताही है या कुछ है। ये खुद एहतसाबी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन खुद एहतसाबी अगर किसी डिप्रेशन की तरफ ले जाए या स्ट्रेस की तरफ ले जाए तो वो यकीनन अच्छी नहीं होती है। लियोज़ के लिए ये जो टाइम है ये थोड़ा बहुत उलझाव का है, थोड़ा बहुत सोच के उलझाव का है। सो एहतियात कर लें। जितना अपने आप को फोकस रखेंगे, जितना अपने आप को अल्लाह के साथ फोकस रखेंगे, उतना ही इनके लिए हालात बेहतर हो जाएंगे। जल्दबाजी जो है वो इनको थोड़ा सा नुकसान पहुंचा सकती है। हाँ, एक और चीज़, अपने प्लान्स अपनी ज़ात तक रखना जो है वो इनके लिए अज़ हद ज़रूरी है, क्योंकि इनको नज़र लगने के चांसेस हैं। जैसे ही अपने को प्लान जो हैं वो शेयर आउट करेंगे लोगों के साथ तो इनको नज़र लग जाएगी, इनकी चीज़ें रुक जाएंगी, इनके हालात जो है वो उलझने लग जाएंगे। पब्लिक रिलेशंस के जो लोग हैं, ख़ास तौर पे जिनकी इंटरेक्शन दुनिया के साथ रहती है, लोगों के साथ रहती है, वो जो है वो थोड़ा अपनी चीज़ों को एहतियात रखें, क्योंकि बाद औक़ात ऐसी सूरत में बहस मुबाहिसा होने के चांसेस भी होते हैं। अलबत्ता मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके हालात ख़राब हो रहे हैं, मैं बिल्कुल क्लियर कट आपको कह रहा हूँ कि इस हफ्ते में हालात बेहतर हैं। थोड़ी सी जज्बातियत और जल्दबाजी का एंगल बन रहा है जिसकी वजह से चीज़ें उलझ सकती हैं।
इसके अलावा जितने मैन्युफैक्चरर्स हैं, जितने लोग जो हैं वो ब्यूटिफिकेशन से रिलेटेड हैं, ख़ास तौर पे कार डिज़ाइनिंग के लोग, कार मॉडिफिकेशन के लोग, ख़ास तौर पे वो लोग जो ज़ेवरात डिज़ाइन करते हैं, जो कपड़े ड्रेस डिज़ाइन करते हैं, वो लोग जो पॉटरी या डिनर वेयर डिज़ाइन करते हैं या फर्नीचर डिज़ाइन करते हैं, जो जिसे हम कहते हैं एलीट फर्नीचर डिज़ाइनिंग करते हैं, वो बहुत ही कामयाब हैं और उनकी इज़्ज़त वक़ार में बहुत इजाफ़ा हो रहा है उनके काम की वजह से। यानी काम में जिद्दत आएगी, काम बढ़ेगा तो उनकी इज़्ज़त वक़ार, उनका नाम, उनके ब्रांड नेम्स बहुत बड़े हो रहे हैं, चीज़ें बहुत ज़बरदस्त हैं। नौकरी पेशा अफराद के लिए ये हफ़्ता काफ़ी बेहतर है, सिर्फ थोड़ी बहुत कुछ जज्बातियत के अलावा और कोई इशू नहीं है। नौकरी में उनको तरक्की के चांसेस हैं। सर्विसेज प्रोवाइडर जितने भी लोग हैं, जितने लोग अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, खा वो नौकरी में रह के करते हों या अपने बिज़नेस की सूरत में करते हों, जो लोग भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनके लिए ये हालात काफ़ी अच्छे हो रहे हैं, उनके ऊपर दबाव भी निस्बतन कम रहने का इम्कान है। बहरहाल अगर आप अपने को फोकस करने में कामयाब हो जाएं तो फिर यही हफ्ता आपके लिए बहुत सुकून का हफ्ता भी साबित होने के चांसेस हैं। लकी नंबर अगर हम इस बात कर लें तो इस हफ्ते का लकी नंबर बनेगा 8। 8 वैसे तो कहा जाता है कि सैटर्न का नंबर है, ज़ोहल का नंबर है, जो थोड़ा बहुत आपको दुबलाव में लेके आता है, लेकिन अगर आपका लकी 8 हो तो फिर इसका मतलब है कि आप बुरे हालात में भी सस्टेन कर सकते हैं। अगर आपके ऊपर कोई दबाव भी होगा तो आप उससे निकल जाएंगे, आपको अल्लाह की तरफ से कोई ख़ास मदद मिलेगी। रोमांस की बात अगर हम कर लें तो रोमांस में इस वक्त लस्ट प्रवोक करने के बहुत ज़्यादा चांसेस बन गए हैं, बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। इसकी वजह से चीज़ें नेगेटिव की साइड पे भी जा सकती हैं। पसंद की शादी में कामयाबी के चांसेस कम हैं, क्योंकि जैसे मैंने अर्ज़ किया, जल्दबाजी या जज्बातियत बन रही है। जल्दबाजी या जज्बातियत में इंसान मोहब्बत के बारे में ख़ास तौर पे प्रॉपर फैसला नहीं ले पाता, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। दूसरी शादियां बन रही हैं, लेकिन दूसरी शादियों में कामयाबियों का तनासब बहुत कम बन रहा है। ये तो हो सकता है कि शादी आपकी हो जाए, लेकिन ये चांसेस थोड़े हैं कि शादी आपकी उतनी ज़्यादा कामयाब भी हो। ख़ानगी मसाइल अगर आपके पहले से चल रहे हैं, यानी कोई फैमिली अफेयर्स हैं, कोई हस्बैंड वाइफ का कोई झगड़ा चल रहा है या कोई बच्चों की वजह से कोई प्रॉब्लम चल रही है, किसी भी तरह के फैमिली अफेयर्स आपके चल रहे हैं, तो वो इस हफ्ते में ठीक हो जाएंगे। हाँ, अलबत्ता अगर नए बनेंगे तो फिर प्रॉब्लम करेंगे। अगर आपके चीज़ें पहले से चल रही हैं तो फिर वो ठीक होने के चांसेस हैं। सदका इस हफ्ते में गोल्डन कपड़े का बनेगा। गोल्डन कपड़ा, कोई शर्ट, कोई चादर, कुछ भी, सूट, किसी को कुछ ले दें, किसी की ज़रूरत पूरी कर दें। अल्लाह को क्वांटिटी से कोई गर्ज नहीं है, अल्लाह को सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो खलूस से नीयत की ज़रूरत है। जितने खलूस नीयत से आप अपना काम कर सकते हैं, जितने खलूस नीयत से आप अपनी चीज़ों को फोकस कर सकते हैं, उतने ही आपके लिए बेहतरीन टाइम बनता जाएगा। सेहत की बात कर लें तो सेहत के हवालों से ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। सिर्फ कोई डिप्रेशन या कोई आसाबी कमज़ोरी हो सकती है, वो उसके कोई चांसेस हैं, या वो लोग जो किसी नफ्सियाती मसाइल वगैरह का शिकार हैं पहले से, उनके नफ्सियाती मसाइल को थोड़े बहुत बढ़ने के चांसेस हैं, या वो लोग जो ब्लड रिलेटेड किसी बीमारी का शिकार हैं, ब्लड प्रेशर, यूरिक एसिड, डायबिटीज़ वगैरह, उनके लिए जो है वो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है, लेकिन वो भी कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। हर्बल तरीका इलाज ज़्यादा कामयाब तरीका इलाज होगा। लकी डे की बात कर लें तो लकी डे इनके लिए जुमा होगा। जुमा इनके लिए काफ़ी हवालों से काफ़ी बेहतर टाइम होने के चांसेस हैं। इनकी मुश्किलात हल हो जाएंगी। सफ़र की बात कर लें तो मजहबी और कारोबारी हवालों से सफ़र सबसे ज़्यादा कामयाब नज़र आ रहा है। यानी अगर ये अपने किसी रिलीजियस ट्रैवल करते हैं, स्पिरिचुअल ट्रैवल करते हैं, या अपने बिजनेस के किसी टास्क को पूरा करने के लिए करते हैं, बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए सफ़र करते हैं, सरमायाकारी के लिए सफ़र करते हैं, या किसी नौकरी के हवाले से किसी टास्क को पूरा करने के लिए सफ़र करते हैं, तो इनके लिए टाइम बहुत अच्छा आ गया है। इमिग्रेशन के हवाले से टाइम कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं इस हफ़्ते तो फिर इस हफ़्ते अप्लाई मत कीजिएगा। ये हफ़्ता अप्लाई करने में कामयाबी की तरफ कुछ ज़्यादा इशारा नहीं कर रहा। आप किसी अगले टाइम में, या कुछ जायचा अपना प्रॉपर चेक करवाने के बाद जो टाइम आपको
ٹھیک لگے اس میں اپلائی کر دیں. اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ہفتہ خیر بہت اچھا ہے. اگر وہ اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں یا اسٹڈی کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت اچھا ٹائم آ گیا ہے. لکی کلر کی اگر ہم بات کر لیں تو لکی کلر ان کے لیے ریڈ کی ساری ٹون ان کے لیے بہت ہی بہتر ثابت ہونے کے چانسز ہیں. ریڈ کے لائٹ سے لے کے ڈارک شاکنگ ریڈ تک یا آئی کیچنگ ریڈ تک اور بالکل روز وائٹ سے لے کے یعنی ریڈ کے تمام شیڈز ان کو راس آئیں گے. ٹیپ آف دا ویک کی بات کر لیں تو ٹیپ آف دا ویک ان کے لیے بن رہی ہے کہ جلد بازی میں یہ غلط فیصلہ کر سکتے ہیں. جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کیجیے, چاہے وہ بزنس کا ہو, چاہے وہ فیملی کا ہو, چاہے وہ کسی چیز کا ہو. جلد بازی میں فیصلہ کرنا جو ہے وہ نقصان دہ ہو سکتا ہے. ہاؤس وائفس کی بات کر لیں تو ہاؤس وائفس کے لیے بھی یہ ٹائم جیسے میں نے عرض کیا کہ تھوڑا بہت چیزیں الجھنے کے چانسز ہیں, تھوڑی بہت پرابلمز ہونے کے چانسز ہیں. تو یہ ہائی ٹائم ہوتا ہے اپنے گھر کو, اپنی فیملی کو, اپنی چیزوں کو سنبھالنے کا. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ بعض اوقات ٹرکی سچویشنز بن جاتی ہیں, بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ آپ کے ہسبینڈ یا وائف کی طرف سے آپ کو کوئی پرابلم کا اشارہ بھی ہوتا ہے. تو اس کو جتنا زیادہ آپ لنگر آن کر سکیں یا جتنا زیادہ اس کے اوپر جو ہے وہ محبت سے رسپونڈ کر سکیں اتنا ہی زیادہ آپ کے لیے بہتر رہے گا اور اللہ کی طرف سے آپ کو کرم نوازی بھی اپنے ہر کام میں محسوس ہوگی. جی ناظرین, ہم نے آپ کو آپ کے ذائچے سے آگاہ کیا. آپ کے پورے ہفتے کا جو ذائچہ ہے وہ آپ کے مکمل طور پہ بیان کیا اور یقیناً اس میں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ چند منٹ کی ویڈیو میں مکمل طور پہ تمام اسپیکٹس کو بیان کرنا ممکن نہیں ہوتا. تو اگر آپ کو ایسا لگے کہ کوئی ایک اسپیکٹ رہ گیا یا کہیں آپ کو کوئی سیر حاصل گفتگو ہم نہیں کر پائے تو ہمارا نمبر آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں, ہم سے رابطہ کر لیجئے گا. دوسری بات یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ ذائچہ جو ہے یہ موسٹ آف کی بنیاد پہ بنایا جاتا ہے, یعنی زیادہ تر لوگ جو اسی سٹار سے ریلیٹڈ ہیں ان کے لیے یہی پریڈکشنز ہوتی ہیں, لیکن ایکسیپشنز آر آلویز دیئر. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے لیے یہ ذائچہ ڈیفر کرتا ہے یا بعض اوقات کچھ سچویشنز ایسی ہوتی ہیں جس میں ذائچہ آل ٹوگیدر بدل جاتا ہے. اس کے لیے ہمیں مکمل ذائچہ بنانے کی, پرسنل ذائچہ بنانے کی ضرورت بھی پیش آتی ہے. اگر آپ اپنا پرسنل ذائچہ بنوانا چاہتے ہوں تب بھی ہمارا نمبر آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں, ہمارے نمبر پہ ہم سے رابطہ کر لیں, ہم آپ کو کیٹر کرنے کی کوشش کریں گے. تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کوئی رائے دینا چاہتے ہیں, کوئی تجویز دینا چاہتے ہیں یا کوئی ٹاپک آپ جو ہے جس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں, ہمیں اسی نمبر پہ جو آپ سکرین پہ دیکھتے ہیں ہمیں رابطہ کریں, ہمیں اپنی آراء سے آگاہ کریں, ہم اس کو بھی کیٹر کرنے کی کوشش کریں گے. ناظرین, یہ ویڈیوز جو ہم آپ کی طرف لے کے آتے ہیں ہمارے علم کے مطابق, جتنی بھی ہم جو اس علم کو سمجھتے ہیں اس کے مطابق یہ بیسٹ آف دی بیسٹ نالج ہوا کرتا ہے. لیکن ٹو ایئر از ہیومن, مائی امپرفیکشن میکس می ہیومن. تو سم ہاؤ اگر کوئی ایسی چیز بھی ہو کہ جو اس میں انڈیفائنڈ ہو یا کچھ ہو تو اس کے لیے بھی ہمیں رابطہ کر لیں. اور اگر آپ یہ سمجھیں کہ ہماری ویڈیوز آپ کے لیے بینیفیشل ثابت ہو رہی ہیں, آپ کو فائدہ دے رہی ہیں, تو پھر ان ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اینڈ شیئر کریں اپنے دوستوں میں اور عزیزوں میں. اس کے علاوہ ہمارے چینل کو چونکہ آپ پہلے سے سبسکرائب کر رہے ہیں, ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں, لیکن ہمیں آپ کی زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے. تو جتنا زیادہ سے زیادہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں, جتنا ہمارے ویڈیوز کو لائک کر سکتے ہیں ضرور کریں, اور بیل بٹن یقیناً اس لیے پوش کر دیں کہ ویڈیوز فریکوینٹلی اور فلوئنٹلی آپ تک آتی رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو, آپ کی زندگی سے دکھ تکلیف پریشانیاں دور فرمائے. عید کی خوشیاں آپ کو دوبارہ بہت بہت مبارک. اللہ حافظ.